हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में मिल्की मिस्ट आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो आखिर दोस्तों मिल्की मिस्ट कितना सब्सक्राइब हमको होता हुआ देखने को मिला है आखिरी दिन, इसके बारे में तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बट जानेंगे ये भी कि अलॉटमेंट के चांसेस क्या बनने वाले हैं। मतलब अगर आपने अप्लाई किया तो क्या आपके अलॉटमेंट चांसेस बनेंगे, चाहे वो बिग एचएनआई हो, स्मॉल एचएनआई हो या फिर रिटेल हो। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार विजिट किया है, तो जरूर आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिल्की मिस्ट आईपीओ आज फाइनली बंद हो चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस आईपीओ का अब आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा ऑन ट्यूसडे विच इज़ 18 अगस्त। ₹2 के इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 140 का प्राइस बैंड था। अब ये बात ध्यान रखिए, अगर आपने 140 पे अप्लाई किया है तो ही आपके बिड को एक्सेप्ट किया जाएगा, या फिर कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई किया है। अगर 140 से नीचे आपने ₹1 भी अप्लाई किया है तो आपको आईपीओ नहीं मिलेगा, ये क्लियरली ध्यान रखिएगा। बाकी फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल था, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। एम्प्लॉयज़ के लिए ₹13 का डिस्काउंट रखा गया था। आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले समझते हैं दोस्तों शुरुआत के 2 दिन क्या हुआ था। क्यूआईबी कैटेगरी के द्वारा इस आईपीओ को 69% भरा गया था। एचएनआई कैटेगरी के द्वारा इस आईपीओ को 3.75 टाइम्स भरा गया था, यानी एचएनआई ने कह सकते हैं अच्छा भर दिया था। रिटेल कैटेगरी दोस्तों लगभग आपको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली थी, 2.5 गुना 5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। एम्प्लॉय पोर्शन तो 2.29 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया था। यह आईपीओ किसके द्वारा, बेसिकली टोटल, ठीक है, हर एक कैटेगरी के द्वारा टोटल सब्सक्राइब हो गया था 2.29 टाइम्स। लेकिन आज क्या हुआ ये आप देखिए। तो आज के दिन दोस्तों जो फाइनल आंकड़ा है क्यूआईबी का, ये कह सकते हैं कि उम्मीदों से बहुत 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 ज़्यादा है। नो डाउट क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को जो सब्सक्राइब किया ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 164 गुना टोटल दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, विच मीन्स कि 2 करोड़ शेयर्स दिए गए थे और 300 करोड़ शेयर्स के लिए बिड हमको आती हुई देखने को मिली है, विच इज़ 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ रुपए जो है वो क्यूआईबी की तरफ से हमको आते हुए देखने को मिला है। एग्जैक्ट है 50,883.25 करोड़। इतना पैसा जो है वो आपको क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ दिखा है। कौन कौन है जी जिसने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर आप देखिए एफआईएस ने अप्लाई किया है फॉर 136 करोड़ शेयर्स। डीआईएस ने अप्लाई किया है फॉर 167 करोड़ शेयर्स। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई किया है 27 करोड़ शेयर्स एंड अदर्स कैटेगरी ने अप्लाई किया है 31 करोड़ शेयर्स। यानी सबसे ज़्यादा पैसा दोस्तों किसकी तरफ से आया है, डीआईएस की तरफ से, फिर एफआईएस की तरफ से, फिर हमारे अदर्स की तरफ से, और आखिर में दोस्तों आपको पता चलेगा कि वो है म्यूचुअल फंड्स। बट ईच एंड एवरी कैटेगरी हैज़ अप्लाइड क्वाइट अ गुड अमाउंट। अच्छा पैसा जो है वो हर एक कैटेगरी की तरफ से हमको आता हुआ देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि देखिए पार्टिसिपेशन एक कैटेगरी की तरफ से बिल्कुल कम है, ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। म्यूचुअल फंड्स ने भी अप्लाई किया है। सो वो जो सवाल चल रहा था कि देखिए वैल्यूएशन बहुत महंगी है या फिर वैल्यूएशन के हिसाब से कैसे पैसा बनेगा, ये कह सकते हैं एटलीस्ट फॉर नाउ कि क्यूआईबीज तो कह रहे हैं कि हमको वैल्यूएशन अभी सही लग रही है एंड वो इन्वेस्ट करने को तैयार है। 164 गुना टोटल मिलाकर दोस्तों जो आईपीओ है ये सब्सक्राइब हुआ है, जो दिखाता है कि रिस्पॉन्स कितना ट्रिमेंडस है। अब बात है एचएनआई कैटेगरी पे। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों फाइनली सब्सक्राइब हुई है 36.75 टाइम्स, यानी टोटल मिलाकर एचएनआई ने 8,500 करोड़ रुपए लगाए। ये कह सकते हैं कि इतने सारे आईपीओ ओपन होने के कारण आपको जो पैसा है वो एचएनआई का कम आता हुआ देखने को मिला है इस आईपीओ में। कम क्यों कह रहा हूँ, 8,500 कम होते हैं क्या? 8,500 कम इसलिए होते हैं बिकॉज दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आप देखेंगे तो लगभग 15-16 हज़ार करोड़ रुपए लगा रही थी हर आईपीओ में, बट इस आईपीओ में नहीं आ पाए। रीजन सिंपल है, बिकॉज ऑलरेडी दोस्तों पैसा जो है वो धूत में लगा हुआ है, मोलबीओ में लगा हुआ है, राइट। तो फिर मिल्की में आपको कम ही आता हुआ देखने को मिला है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब आते हैं बिग एचएनआई पे। बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों टोटल मिलाकर 39 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। इसका मतलब ये है कि लगभग 6,062 करोड़ रुपए बिग एचएनआई के द्वारा इस आईपीओ में डाले गए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, 39 टाइम्स का मतलब क्या है? पहली बात तो ध्यान रखिए कि कुल मिलाकर जो एप्लीकेशन यहाँ पर अलॉटमेंट लगेगी, कितनी लगेगी? 7,396 इतना अलॉटमेंट टोटल आएंगे बिग एचएनआई में। एप्लीकेशन कितनी आ गई है? 58,994। इसका मतलब ये है कि किसी ने भी अगर अप्लाई किया है इस आईपीओ में इन द बिग एचएनआई कैटेगरी तो उसके अलॉटमेंट के चांस होंगे 7.98, मोटा मोटी 8 मान लीजिए। 8 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट इस आईपीओ में लगेगा, ये क्लियरली ध्यान रखिए। देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी दोस्तों 32 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी स्मॉल एचएनआई के द्वारा इस आईपीओ में 2,487 करोड़ रुपीस डाले गए। अगेन काफ़ी आप कह सकते हैं यहाँ पर है तो अच्छा पैसा, बट अगर आप बाकी देखेंगे तो जो स्मॉल एचएनआईज थे वो 4,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, किसी में 5,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, बट यहाँ पर देखिए सीधा उसका आधा आ गया। क्यों? बिकॉज इतने सारे आईपीओ हो गए। अब यहाँ पर स्मॉल एचएनआई के अंदर अगर 32 गुना दोस्तों सब्सक्राइब हुआ है तो अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा? तो स्मॉल एचएनआई के अंदर दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है वो है 3698। कितना है? 3698। कितनी एप्लीकेशंस आई है? टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई है
सॉरी 30,000 नहीं, 1,14,480 इतनी एप्लीकेशन टोटल आई है। सो यहाँ पे दोस्तों जो अलॉटमेंट लगेगा वो लगेगा 30.96 या फिर आप कह लीजिए 31, राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, उसमें से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिल जाएगा, 31 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। ओके, नाउ रिटेल पोर्शन दोस्तों फाइनली सब्सक्राइब हुआ 8.86 टाइम्स, यानी रिटेल के द्वारा इस आईपीओ में 4,807 करोड़ रुपए डाले गए। अब ज़रूरी बात क्या है दोस्तों कि रिटेल कैटेगरी की तरफ से जो टोटल अमाउंट लगाया गया वो है मतलब 4,000 करोड़ से ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन वाइज अलॉटमेंट कितना है। तो पहली बात तो अलॉटमेंट कितने मिलेंगे, 362 383 इतने टोटल अलॉटमेंट आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो पैसा है वो है 26 लाख, मतलब 26,74,031 इतनी टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई, विच मीन्स कि आपको अलॉटमेंट लगेगा रिटेल कैटेगरी के अंदर 7.38, वापस बता रहा हूँ 7.38 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा इन द रिटेल कैटेगरी। ओके, एम्प्लॉय कैटेगरी सब्सक्राइब हुई 13 टाइम्स, एम्प्लॉय की तरफ से डाला गया लगभग 29 करोड़ रुपीस, एंड टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ फाइनल डे 59.08 टाइम्स, यानी कंपनी को लगभग 64,270 करोड़ रुपए 64,270 करोड़ रुपीस मिलते हुए दिखे ऑन द फाइनल डे। तो आप कह सकते हैं दोस्तों आईपीओ टोटल मिलाकर काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी अच्छा पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है। और अगर आपने अप्लाई किया है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है, रिटेल में अप्लाई किया है, स्मॉल एच में अप्लाई किया है, या फिर अप्लाई किया है आपने बिग एच में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो भी आपने किया है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई कंपनी के सब्सक्रिप्शन की। अलॉटमेंट कल के दिन आपको आता हुआ दिखेगा। ओके, एंड आपको बताया था मैंने कि इसकी लिस्टिंग जो है वो आपको ट्यूसडे को देखने को मिलेगी। तो 14 अगस्त को याद रखिएगा अलॉटमेंट का तारीख है। अलॉटमेंट कहाँ चेक करना है, अलॉटमेंट आप चेक कर सकते हैं के फिनटेक पे, इसके रजिस्ट्रार वही है, तो के फिनटेक पे अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा। आज के भी जो अलॉटमेंट आएंगे वो सारे के फिनटेक पे आएंगे, और कल का जो अलॉटमेंट है मिल्की मिस्ट का वो भी आपको के फिनटेक पे ही देखने को मिलेगा। बाकी जो अगर मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट के बारे में, तो देखिए इतने अच्छे सब्सक्रिप्शन के बाद जो जीएमपी है वो लगभग 29 रुपीज़ हो गई है। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दोस्तों जो जीएमपी है उसने अभी तक हाई जो लगाया था वो आप कह सकते हैं 27 रुपये के आसपास का लगाया था ऑन द क्लोजिंग बेसिस। अभी क्लोज नहीं हुई है तो ये कह सकते हैं कि यहाँ क्लोज होने का वेट करेंगे, बट जीएमपी नाउ एट 29 विच इज़ लगभग 21%। जी हाँ, 21% के आसपास का मुनाफा ऑलमोस्ट बताया जा रहा है, यानी एक एप्लीकेशन पे 3,000 रुपये का मुनाफा जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब ये एक्सपेक्टेड क्या होगा, कितने पर लिस्टिंग होगी, ये तो दोस्तों जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन पता चलेगा। बट एक बात क्लियर है कि देखिए पैसा जो है वो आपको ताबड़तोड़ निवेशक लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां पे आप कह सकते हैं पैसा जो है वो लगाया जा रहा है। एंड नो डाउट आईपीओ मार्केट आप कह सकते हैं फुल फोर्स से भी आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। एक्शन भी देखिए लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब हर दिन कोई नया आईपीओ जो है वो अनाउंस हो जाता है, तो शानदार एक्शन है। सो लेट्स सी यहाँ पर बाकी क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही था। अगला दोस्तों जो वीडियो आएगा याद रखिएगा, शिप रॉकेट और बिहारी लाल अभी आईपीओ खुले हुए हैं तो इनके ऊपर ही बात करेंगे, प्लस लीप इंडिया शिप जो टेक्नोक्राफ्ट की लिस्टिंग होगी इनके ऊपर भी चर्चा होगी कि कहाँ पे लिस्टिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है। तो वीडियो आप लोग जरूर वो भी देखिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।